माँ 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 अरे ये कौन? मारा मारा पापी बेटा माँ, भरत माँ। कौन भरत? उठो बेटा उठो उठो। अब करो चैन से राज बेटा भरत, अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पठाई दिया, रामचंद्र को वन में पठाई दिया। ना माँ ना माँ, ऐसा न कहो माँ। तेरे मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरे मन की मुरादें तो पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिया, तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिया। तेरे दिल में ना अब कोई खटका रहा, तेरे दिल में ना अब कोई खटका रहा। रामचंद्र का कांटा ना अटका रहा, रामचंद्र का कांटा ना अटका रहा। मैं हूँ जो मेरा भरोसा नहीं, एक मैं हूँ जो मेरा भरोसा नहीं। अभी ना माँ माँ, ऐसा न कहो। मैं हूँ जो मेरा भरोसा नहीं, एक मैं हूँ जो मेरा भरोसा नहीं। मौत ने आके तेरा जमाई दिया, मौत ने आके तेरा जमाई दिया। रोकी तो गंद है माता मुझे, तेरे चरणों की तो गंद है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल बताई, इस शरारत का बिल्कुल बताई। दोष लगा तो तुम्हारी खुशी, यूं ही दोष लगा तो तुम्हारी खुशी। वरना इसमें मेरी कुछ खताई नहीं। तेरा सहारा था बाकी मुझे, भाई तुझको भी आती शर्म की नहीं, आती तुझको भी शर्म की नहीं। ना जाने भरत ने
कौन सा अपराध कर दिया जो आप जैसी सुशील व धर्मात्मा माँ मेरे प्रति को ऐसा भ्रम हो गया। माँ, माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मुझे इन सब बातों का कुछ नहीं पता। माँ, अब आप ही मुझ पर दोष लगाती हो। इस शरीर को शांति दे सकती है, अंततः इस संसार में मेरा कोई सहारा ना रहा। ऐ मौत, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे परमेश्वर, मुझे मौत दे दे। माँ, तुम्हारे कोमल हृदय को दुखाया और भाव वेश में आकर के तुझ पर व्यक्त ही लांछन लगाया। रामचंद्र को विदा करके अब मैं तेरे ही सहारे आज तक जीवित थी। बेटा भरत, बैठो, उठकर एक बार अपनी माँ को माँ कहकर पुकारो, जिससे मेरे शरीर की शांति हो। आओ बेटा, कायर ना बनो। बस माँ, अब मुझे क्षमा करे। अब तो जिंदगी की चाह भी मेरी प्राय समाप्त हो गई है। जब मेरे पिताजी ही ना रहे और ना भाई राम यहाँ है, तो फिर मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। तो फिर कहाँ जाने का विचार है बेटा? माँ, मैं अपने भ्राता राम से मिलने जाऊंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। अच्छा माँ, प्रणाम। माताजी प्रणाम। आयुष्मान बेटा। कुदरत की
नहीं जान सकता। प्रिय, मुझे दुख है कि तुम हर समय उदास रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ, मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे शेष मात्र भी दुख नहीं होता, इसलिए मैं मन के उत्कंठन को, मन के उद्गान को रोक न सकी। अपनी पूरी सेना लेकर के भरत पधार रहे हैं। मेरे विचार से तो भरत हमें जीतने के लिए आ रहा है। आहा, राजपद भी बड़ा प्रबल पद होता है। जिसने भरत जैसे भाई को की बुद्धि को पलट दिया, भ्राता जी कृपया करके मुझे आज्ञा दें, मैं उसकी दुष्टता का उसको मजा चखाता हूं। दीजो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, दीजो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं। ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, जाए हमारी लाज की नहीं नहीं, जाए हमारी लाज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं। क्रोध प्रकट करूं पिछला स्वामी, क्रोध प्रकट करूं पिछला स्वामी, मारू भरत को आज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पर तो बड़ा कठिन होता है, और फिर भरत जैसा भाई तो पूरे संसार में मिलना दुर्लभ है। बस बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें इस दशा में पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। ये नक्समैन, तुम्हारे पावन को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। भैया राम, भैया 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 भैया भरत, कहो, उचित तो प्रसन्न होते हो। हैं? तुम रो रहे हो? कोई कारण तो बताओ। मेरी
ताई पूजा, बताओ तुम्हें क्या दुख पहुंचा, रो रहे हो? मैं तुम्हारी यह दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकता। बोलो भैया, बोलो। देखना क्या हुई मेरे दाता भरत, देखना क्या हुई मेरी निस्बत तुम्हें, क्या भरम मेरी निस्बत तुम्हें, क्या भरम भैया। चरणों से अपने अलग क्यों किया मुझे, चरणों से अपने अलग क्यों किया, कौन सा ऐसा खोटा कर्म हो गया, कौन भैया। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, आप बैठे कहा और भरत ने कहा, आप बैठे कहा और भरत ने ना भैया, ना भैया, कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान ये तुमको ना भैया, ना भैया, हूँ हैरान ये तुमको भैया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत कही, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, किस तरह तुम मेरे भरम भैया। गया, किस तरह से तुम्हें भरम हो गया। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई संदेह नहीं, और ना माता जी के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई दुख। भ्राता जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है, इसमें आपका या किसी और का कोई दोष नहीं। शत्रुघ्न, प्यारे शत्रुघ्न, कहो प्रसन्न तो हो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। क्यों चले आए, हमें बताया तक नहीं। अच्छा, तुम थक गए होंगे, अभी विश्राम कर लो, थोड़ा खा पी लो,
फिर सब बताऊंगा। गुरुजी, कहिए, पिताजी कुशल से तो हैं? नहीं बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। क्या? क्या पिताजी 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 हमें किसके सहारे छोड़ दे पिताजी, उनके दर्शन ना कर पिताजी
ली है। घर से निकलकर हमें जंगलों में बैठा दिया। उधर उधर पिताजी के प्रेम से भी वंचित कर दिया। पिताजी बेटा, अब अधिक रो, रोने से कोई फायदा नहीं। जरा धैर्य धारण करो। तुम इतना क्यों रो रहे हो भैया? धैर्य धारण करो भैया। शांत भैया विश्राम करो। ना भैया। राधा जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अयोध्या चलिए भैया। मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक इन वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम यह कैसी बातें करते हो? वो पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। भैया, अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। क्या कह रहे हो? क्या भरत को? क्यों नहीं भैया, किंतु कुछ वर्षों का, बस कुछ 14 ही वर्षों तक का सब्र है। थोड़ा सा राज्यभार संभालना होगा। हाँ भैया। के सेवक मैं कब सजा, के सेवक मैं कब सजा। मैं तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है, लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं। इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, मैं उनकी पूजा किया करूंगा। किंतु याद रखिए, समाप्त होने पर आपको जल्द ही आना पड़ेगा, नहीं तो भरत को
जीवित ना पाओगे भैया। ऐसा ना कहो भरत, ऐसा ना कहो। मेरी खड़ा हो, भरत को दे दो।